हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कुछ टॉपिक आगे पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि पिछला आप वीडियो में 2 लेक्चर में देख चुके हैं क्या क्या हमें पढ़ना है सिलेबस। पहला लेक्चर में हमने बताने के लिए कोशिश किया क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, उन सारे बातों को सिलेबस के बारे में हम बताएं। दूसरा लेक्चर में हम बताने के लिए कोशिश किए कि हमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट खरीदना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होगा, क्या क्या चीज़ हमको खरीदना पड़ेगा, उन चीज़ को बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि हमें कौन कौन सा पेंसिल यूज होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में और कौन सा हम यूज करते हैं, किस प्रकार यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। उस सारी बातों को हम पेंसिल के भी बारे में बताएं कि कौन सा होता है एच, 2H, 4H, कौन सा पेंसिल होता है, किस प्रकार यूज होता है, उन सारी बातों को बताएं। और मेन जानकारी आपको उस वीडियो में देने के लिए कोशिश की कि टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में बताएं कि लाइन जो होता है कितने प्रकार का होता है, कहाँ हम यूज करते हैं, कहाँ हम चैन लाइन का यूज करते हैं, कहाँ ब्रेक लाइन का यूज करते हैं, कहाँ कंटिन्यूअस लाइन का यूज करते हैं, कहाँ नॉर्मल लाइन का यूज करते हैं। इन सारी बातों को हम बताने के लिए कोशिश किए थे। आज का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम स्केल के बारे में बताएंगे। स्केल होता क्या है पहले हमें जानकारी होना चाहिए। तो देखिए, स्केल जो है छोटा सा डेफिनेशन वहाँ लिखा गया, स्केल इज डिवाइस विच यूज टू मेजर एनी साइज ऑफ डिवाइस। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोई भी डिवाइस है उसको मेजर करने के लिए स्केल यूज होता है। आप बोलिएगा किस प्रकार। मान लीजिए एक बड़ा बिल्डिंग है, ध्यान दीजिए एक बड़ा बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को पहले बनाने से पहले एक ड्राइंग शीट में उसको नक्शा तैयार किया जाता है कि क्या होगा, किस प्रकार बनेगा। तो उतना बड़ा बिल्डिंग, बहुत बड़ा बिल्डिंग होता है, तो उतना बड़ा बिल्डिंग को एक छोटा सा चार्ट पेपर पर, ड्राइंग शीट पर हमें क्या करना, बनाना पड़ता है। तो बड़ा बिल्डिंग को हमें छोटा सा चार्ट पेपर में उससे रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक ना। और तो उसको हम किस प्रकार करेंगे, एक स्केल के सहायता से उस चीज को हम कर पाएंगे। बड़ा बिल्डिंग को छोटा सा चार्ट में हम उसको दिखाना पड़ता है। तो किस प्रकार पॉसिबल है कि बड़ा बिल्डिंग है तो बड़ा चार्ट पड़ेगा, जितना बड़ा बिल्डिंग हो उतना बड़ा हमें बनाना पड़ेगा, तो बहुत ही बड़ा कष्ट होगा। इसीलिए उस समस्या को हल करने के लिए स्केल का यूज करना पड़ता है। उस स्केल के द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं कि बड़ा सा बिल्डिंग को एक छोटा सा ड्राइंग शीट में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और कोई भी उस ड्राइंग शीट को देखता है तो उसको समझ में आता है कि इसका बिल्डिंग का ढांचा इस प्रकार होगा। कई कई बार आपने देखे होंगे, भारत का नक्शा देखे होंगे, पूरा विश्व का नक्शा देखते होंगे। उस नक्शा को देखकर आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ से और दिल्ली का दूरी कितना है। एक छोटा सा किस प्रकार उसमें हो सकता है पॉसिबल, स्केल के द्वारा। तो जो नक्शा बनाया जाता है वहाँ भी स्केल यूज होता है। तो स्केल बहुत जगह यूज होता है। आपको बताएं, मान लीजिए एक घड़ी आप पहनते हैं, घड़ी का छोटा सा पार्ट है, उसका अंदर का एकदम छोटा सा, जो हमें बहुत अगर हाथ पर लें तो बहुत छोटा सा दिखाई पड़ता है। और उसको किस प्रकार डिजाइन करना है, समझ में आ रहा है, उसको किस प्रकार डिजाइन करना है। अगर हम किसी को अगर बनाने के लिए देना है तो उसको हमको ड्राइंग देना पड़ेगा। तो ड्राइंग तो उस छोटा सा पार्ट को हम छोटा सा ऐसा बना नहीं सकते, इस प्रकार ऐसे बना नहीं सकते हैं, तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो उसको क्या करेंगे, उस चीज को, छोटा सा पार्ट को बड़ा बनाएंगे। समझ में आ रहा है। वो छोटा सा पार्ट को क्या करेंगे, बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बनाएंगे तो अच्छा तरह से क्लियर दिखेगा, कहाँ उसका किस प्रकार, वो कहाँ उसको छेद है, किस प्रकार उसका डिजाइन, सारी बातों को बड़ा में दिखेगा। तो उसको हम लोग बड़ा देखेंगे तो उसमें स्केल मार देंगे कि इसका स्केल इस प्रकार रहेगा। तो पता चलेगा इसको बनाना तो छोटा है लेकिन इसका डिजाइन इस प्रकार है। समझ में आ रहा है। तो इस चीज को स्केल बहुत जगह यूज होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे स्केल को हम 2 भाग में बांटे हैं। पहला, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले स्केल को 2 भाग में, यहाँ टाइप्स ऑफ स्केल है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ठीक ना। और वहां हम लोग साइजेस ऑफ स्केल देखेंगे किस प्रकार होता है। तो यहाँ 3 प्रकार का है, फुल साइज स्केल्स, रिड्यूसिंग स्केल्स और इनलार्ज स्केल्स। तो 3 प्रकार का साइजेस है। तो 3 प्रकार का यूज कहाँ, उन बातों को हम बताएंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ टाइप्स ऑफ स्केल जब आपको पूछा जाएगा तो आपको जानकारी के लिए टाइप्स ऑफ स्केल आपको मालूम होना पड़ेगा, किस प्रकार टाइप्स कितने होते हैं, स्केल का कितना प्रकार का टाइप्स होता है। तो प्लेन स्केल होता है जो हमको इस सिलेबस में पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें डायगोनल स्केल के बारे में पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2 स्केल है इसको हमें एसबीटी सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ना है और ये 3 को हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको जानकारी देने के लिए इन चीज़ को हमको लिखना पड़ा ताकि आपको भी पता चले कि और स्केल होता है, जैसे वर्नियर स्केल होता है। जब आगे आप पढ़िएगा, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप कोई भी इंजीनियर हैं तो आपको पता चलने का चाहिए
आपको मालूम होना चाहिए कि वर्नियर स्केल किस प्रकार काम होता है, बातों को आपको जानकारी होना चाहिए। सारे इस प्रकार के आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है, उन सारे बातों का आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम 2 स्केल के बारे में, क्योंकि सिलेबस में इन 2 स्केल के बारे में दिया गया है, तो इन 2 स्केल के बारे में और 3 साइजेस के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। पहले आप इस चीज़ को लिखिए, हम विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे साइज ऑफ स्केल के बारे में कि किस प्रकार का साइज ऑफ स्केल होता है। हम लोग 3 गो तो साइज जान गए थे, फुल साइज ऑफ स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और इनलार्जिंग स्केल। इसके बारे में हम जान गए। इसका हिंदी अगर देखेंगे तो पहला होता है फुल साइज ऑफ स्केल, मतलब सामान्य माप का पैमाना। पैमाना मतलब स्केल, कितना का पैमाना ले रहे हैं, कितना का स्केल रहे हैं मापने के लिए, ठीक ना। तो देखिएगा सामान्य माप का पैमाना क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहले हम परिभाषा जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। ए फुल साइज स्केल इज टाइप्स ऑफ स्केल इन विच द लेंथ ऑफ द ड्राइंग एंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्केल इज द रेशियो 1:1। अर्थात कहने का मतलब कि जो ऐसा इसमें है समान माप का पैमाना, इसका मतलब ये होता है, जरूर डिफिनेशन का लिखा गया है, ए फुल साइज ऑफ स्केल इज टाइप्स ऑफ स्केल इन विच। इसमें क्या होता है कि लेंथ ऑफ द ड्राइंग, जो मान लीजिए जो हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो वस्तु का भी डायमेंशन क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आया। मान लीजिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु का डायमेंशन मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। उसको जब हम ड्राइंग में बना रहे हैं तो उसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर हम दिखा रहे हैं। तो उस प्रकार की माप को, उस प्रकार की स्केल को हम लोग 1:1 कहते हैं। मतलब जितना हमें एक्चुअल है उतना ही हमें ड्राइंग में हम लोग कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। इसी को कहते हैं 1:1। जितना का मान लीजिए जो साइज है, अगर बड़ा साइज है तो हमको बड़ा चार्ट पेपर चाहिए। समझ में आ रहा है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं समान माप का पैमाना। इंग्लिश में कहते हैं फुल साइज ऑफ स्केल। जितना वस्तु रहेगा उतना ही हमें, 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर हमें खींचना पड़ेगा। अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर के ही बनाएंगे हम लोग। तो उस प्रकार का स्केल हम जब यूज करते हैं, कहाँ, समान माप का पैमाना कहते हैं। ये ड्राइंग में बहुत कम यूज होता है। मान लीजिए एक बड़ा जमीन है, उसको हमको ड्राइंग में बनाना है, तो जितना बड़ा जमीन है उतना बड़ा हमें चार्ट पेपर लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो ये चीज होता है। चलिए, उसको हम लोग 1:1 कहते हैं। अब दूसरा है रिड्यूसिंग स्केल, छोटे माप का पैमाना। ये ज्यादा यूज होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। द ड्राइंग इज द स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या समझे आप। द ड्राइंग इज स्मॉलर द एक्चुअल, जो हम लोग ड्राइंग करेंगे वो बहुत छोटा होगा। कंपेयर करेंगे किसके, एक्चुअल को। एक्चुअल में होगा बड़ा, हकीकत में होगा वो चीज बड़ा, हकीकत में वो वस्तु होगा बड़ा, लेकिन हम ड्राइंग करेंगे तो छोटा। समझ में आया। उसी चीज को हम लोग छोटा करेंगे। तो इसका क्या लिखा हुआ है, द रिप्रेजेंटिव। देखिए रिप्रेजेंटिव फ्रैक्शन, जिसको हम RF, आगे जब पढ़िएगा RF को हमेशा चर्चा मिलेगा। उसको कहते हैं रिप्रेजेंटिव फ्रैक्शन। क्या होता है, 1:2 या 1:3। 1 तो मान लीजिए एक्चुअल है, ठीक ना, उसका हम लोग कितना एक रेशियो में बांटे हैं, कितना रेशियो में उसको छोटा किए हैं, 1:3। अब रेशियो का मतलब किस प्रकार समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर का है, फिर से वही एग्जांपल देते हैं, 5 सेंटीमीटर का है, तो उसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको कितना करेंगे, मान लीजिए 1:2 लेंगे, तो हमको उसको छोटा हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इसको बहुत ही यूज होता है। क्यों यूज होता है ड्राइंग में, ड्राइंग इसीलिए तो यूज होता है। मान लीजिए कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी भवन है, कोई भी पुल हो, कुछ भी जो बड़ा बड़ा जो हम लोग ड्राइंग करते, बड़ा बड़ा हम लोग जो निर्माण करते हैं, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करना पड़ता है, उसका डिजाइन करना पड़ता है। मान लीजिए एक जमीन है, जमीन का क्या करते हैं हम लोग, क्या कितना भाग में बांटना है, उन सारे बातों को हमको ड्राइंग शीट में बनाते हैं। तो उतना बड़ा तो पेपर, चार्ट पेपर नहीं हमको, उतना बड़ा चार्ट पेपर तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत मुश्किल पड़ेगा उसको रखना, उसको सब कुछ करना, कितना बार आप फोल्ड करेंगे, कितना बार निकालेंगे। तो उस चीज को हमको क्या करते हैं, उस जमीन को, बातों को, उन ड्राइंग को हम लोग छोटा सा उसको बनाते हैं और उसका रेशियो देते हैं कि उस चीज को हम इतना रेशियो देंगे। समझ में आ रहा, उस चीज को हम इतना भाग में इसको कम करेंगे, इतना उसको साइज कम करेंगे। जब रेशियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा।
समझ में आ रहा? तो ये बहुत ही यूज होता है, हमेशा हम लोग इसी चीज को यूज करते हैं, छोटे माप का पैमाना को, बड़ा सामान को हम लोग छोटा बनाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तीसरा साइज है, साइज ऑफ स्केल है इनलार्जिंग। क्या है? इनलार्जिंग स्केल। इसमें क्या होता है? बड़े माप का पैमाना। तीसरा है बड़े माप का पैमाना। इसमें क्या होता है? द ड्राइंग इज ड्रॉन विथ द बिगर डायमेंशन इन कंपेयर टू द एक्चुअल डायमेंशन। इसमें जो बड़ा छोटा, मान लीजिए क्या है कि जो एक्चुअल है वो छोटा है। आपको एग्जांपल दिए थे, याद आया? जो मान लीजिए छोटा सा पार्ट है, कोई भी छोटा सा वस्तु है, समझ में, छोटा सा वस्तु है मान लीजिए, तो उसको हमको ड्राइंग करना है। तो छोटा सा वस्तु को जब हम ड्राइंग करेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा उतना ही, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? बड़ा साइज दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो बड़ा साइज दिखाएंगे तो अच्छी तरह से सब कुछ दिखेगा, उसका डिजाइन किस प्रकार है, उसको कितना हॉल है, कितना किस प्रकार का, कहाँ काटना है, कहाँ छाटना है, किस प्रकार का, सारी बातों को दिखाई देगा। तो उसको हमको बड़ा साइज में दिखाना पड़ेगा। उसका भी रेशियो लिखेंगे, तो उसका रेशियो किस पर होता है? RF क्या होता है? 2:1, 10 रेशियो। मान लीजिए उसका जो वस्तु होगा 10 बड़ा होगा, लेकिन हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 में। वस्तु होगा 1000 गुना बड़ा है, लेकिन हमको उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 में। समझ में आ रहा है? बड़ा वस्तु को छोटा में रिप्रेजेंट करना। इसमें होता है छोटे वस्तु का पैमाना में कि हम लोग बड़ा वस्तु है छोटा सा रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, इसमें है कि जो साइज है उसी साइज को अगर हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो हमको रिप्रेजेंट 5 फीट 7 इंच अगर इंच है तो 7 उतना हमको ड्राइंग उस प्रकार रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये होता है साइजेस। साइजेस में समझ में आया साइज किस प्रकार होता है? 3 साइज होता है, बहुत ही एकदम सिंपल है। समान माप का पैमाना, छोटे माप का पैमाना, बड़े माप का पैमाना, ठीक ना? इसको हमको यूज करना है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्केल देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्केल में हमको क्या पढ़ना है? 2 स्केल केवल पढ़ना है, एक प्लेन स्केल पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है डायगोनल स्केल। तो इन दोनों में क्या अंतर है, कहाँ यूज होता है, किस प्रकार यूज होता है, उन सारी बातों को हम बताएंगे। इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए। केवल आप लोग को 2 स्केल ही समझना है, ठीक ना? क्या होता है प्लेन स्केल, क्या होता है डायगोनल स्केल, क्या होता है। इन दोनों को हम लिखे हैं सेपरेट सेपरेट, और साथ ही साथ अंतर भी आपको बताएंगे। कहाँ यूज होता है प्लेन स्केल, कहाँ यूज होता है डायगोनल स्केल, बहुत ही समझना आपको ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को नहीं समझिएगा तो आप आगे बनाते समय बहुत ही कंफ्यूज होगा किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि प्लेन स्केल क्या होता है। इट शोज रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंस यूनिट्स। समझ में आया? इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग यूनिट का रिलेशन बताता है। मान लीजिए हमें एक नापना है, तो यहाँ नापने के लिए मान लीजिए एक माइनर यूनिट, एक मेजर यूनिट होता है, माइनर यूनिट होता है, मतलब एक बड़ा होता है एक छोटा यूनिट होता है। एक होता है मान लीजिए किलोमीटर, तो किलोमीटर बड़ा हो गया, उसको से छोटा हेक्टोमीटर। तो क्या होता है इन दोनों को बताएगा, ठीक ना? उनसे ही क्या होगा, हेक्टोमीटर हो गया, डेसीमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया। क्या हो गया? हेक्टोमीटर और डेकामीटर। उसी प्रकार मीटर और डेसीमीटर। समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए ऐसे करके एग्जाम्पल कई आएंगे। मीटर हो गया और डेसीमीटर हो गया, समझ में आ गया? तो उसमें एक दोनों के क्या बताता है, रिलेशन बताता है। कहने का मतलब है कि 2 आपस में जो रिलेशन होता है उसको बात में यहाँ बताते हैं। एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। मान लीजिए एक बड़ा हो गया किलोमीटर, उसको होगा हेक्टोमीटर। तो दोनों को अगर लिखना होगा एक साथ तो हमको इस प्लेन का यूज करेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, इट गिव्स एक्यूरेसी अप टू 1 डिजिट। मान लीजिए 3.4 लिखा हुआ है, ठीक ना? सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो जो 3 है पहला जो डिजिट है वो एक्यूरेट रहेगा, लेकिन इसका गारंटी नहीं है। इसमें 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो पहला पहला यूनिट, पहला जो डिजिट है वो एक्यूरेट हो सकता है, ठीक ना? उसका कहना है। तीसरा पॉइंट लिखे हैं लेस एक्यूरेट कंपेयर डायगोनल स्केल। इसमें उतना एक्यूरेट नहीं होता है अगर कंपेयर करेंगे डायगोनल स्केल से। तो हम लोग इसमें क्या मेन मुद्दा यही है, इसमें मेन बात ये, इसमें 2 यूनिट को ही लिख सकते हैं, 2 यूनिट को हम लिख कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना? डायगोनल स्केल में क्या होता है, इट शोज रिलेशन अमॉन्ग 3 डिफरेंस यूनिट। समझ में किस प्रकार, किलोमीटर और क्या करते हैं हेक्टामीटर और डेकामीटर, ये तीनों को लिखना है एक साथ तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। तो अगर 3 यूनिट रहेगा तो हम डायगोनल स्केल का यूज होता है। दूसरा पॉइंट है इट गिव एक्यूरेसी अप टू 2 डिजिट, जिसमें इसमें 1 डिजिट देता है, इसमें 2 डिजिट का बहुत एक्यूरेट रहेगा। तीसरा है मोर एक्यूरेट कंपेयर टू प्लेन स्केल, इसका मान लीजिए इसका जो एक्यूरेसी रहता है बहुत अच्छा, एक्यूरेसी का मतलब अच्छा तरह से देता है। ठीक ना, यहाँ एक फिगर बनाया किस प्रकार यहाँ रिप्रेजेंट होगा, मेजर यूनिट यहाँ आएगा, माइनर यूनिट रहेगा एक उसको से भी छोटा रहेगा। मान लीजिए यहाँ डेकामीटर है तो ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट वाला हुआ, ठीक ना, और ये हुआ मेजर हुआ, माइनर हुआ, क्या हुआ, माइनर हुआ, ये मेजर हुआ। मान लीजिए सबसे छोटा हुआ डेकामीटर, उसको मेजर हुआ, ठीक ना, माइनर हुआ हेक्टोमीटर, उसको सबसे बड़ा हुआ मेजर हुआ किलोमीटर। तो उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। पहला दोनों मान लीजिए जो हॉरिजेंटल में रहता है एक मेजर रहेगा एक माइनर रहेगा, और वर्टिकल में रहेगा उसको से भी छोटा यूनिट रहेगा। 3 यूनिट को जहां रिप्रेजेंट करना है, 3 यूनिट को जहां हमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उससे हमको डायगोनल स्केल यूज होगा। और जहां केवल 2 यूनिट स्केल होगा, 2 यूनिट का रिप्रेजेंट करना है, वहां हमें प्लेन स्केल का यूज करना होगा। तो आज का लेक्चर में हम लोग देखने के लिए कोशिश किए कि स्केल क्या होता है, कहाँ यूज होता है, किस प्रकार यूज होता है। दूसरा टाइप्स ऑफ स्केल, साइज के अनुसार किस प्रकार यूज होता है, उन बातों को देखें। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ स्केल हम लोग देखें 2 प्रकार जो हमें पढ़ना है, प्लेन स्केल और क्या बोलते हैं, डायगोनल स्केल। इन दोनों में क्या अंतर, उन बातों को हम देखने के लिए कोशिश किए हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इसको से प्रश्न होता है, किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, किस प्रकार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लेन स्केल किस प्रकार बनाया जाता है, और डायगोनल स्केल का किस प्रकार को क्वेश्चन आता है। इन दोनों को मिला के किस प्रकार क्वेश्चन होता है, इन सारी बातों को हम लोग क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।